सीएम योगी आदित्यनाथ को जो कि प्रयागराज दौरे पर पहुंचे हुए हैं, महाकुंभ मेला महोत्सव में शिरकत कर रहे थे और संबोधित कर उनके साथ साधु संत भी मंच पर मौजूद थे। अब आपको सीधे लिए चलते हैं देहरादून के त्यूनी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्य सेवक संवाद आपके द्वार ये कार्यक्रम है। अध्यक्ष श्री नारायण सिंह राणा जी, कुलवीर सिंह चौहान जी, यशपाल चौहान जी, विशाल चौहान जी, मठौर सिंह जी, अनुज शर्मा जी, निकेश जी व भगत राम जी, हमारे सभी आए हुए सभी हमारे पदाधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, उपस्थित सभी माताएं बहनें, बड़ी संख्या में जो यहां पर उपस्थित हुई है, सभी मेरे नौजवान साथियों, हमारे जिलाधिकारी श्री सविन बंसल जी, एसएसपी साहब, सीडीओ साहब और मेरे साथ जिन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय में और लखनऊ में हम सब लोगों ने साथ में अध्ययन किया और इसी क्षेत्र से आज उत्तराखंड सरकार में अपनी सेवाएं दे रहे हैं श्री रणबीर सिंह चौहान जी, हमारे सभी आए हुए ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य और सभी उपस्थित हमारे पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, विभिन्न विभागों से आए हुए सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण, स्वयं सहायता समूह की सभी मेरी बहनें और विद्यालयों से आए हुए जिन्होंने मुझे बहुत प्रिय, हमारी सभी छात्र एवं छात्राएं, मुझे जिन्होंने मेरी पेंटिंग भी मुझे भेंट की, मैं आप सभी का आज इस अवसर पर, और जैसा अभी मधु चौहान जी ने बताया कि इस क्षेत्र में इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग पधारे हैं और आप सब लोगों ने मुझे और मेरे साथ आए हुए सभी लोगों को जिस प्रकार से आशीर्वाद दिया है, हमारी माताओं बहनों ने जिस प्रकार से अपना अभिनंदन किया, हमारे ढोल वालों ने ढोल बजाकर, हमारी माताओं बहनों ने तिलक लगाकर, बड़े बुजुर्गों ने आशीर्वाद देकर, हमारे नौजवान प्रिय बच्चों ने, सभी ने नारे लगाकर मेरा स्वागत किया, अभिनंदन किया। मैं भी आप सबके बीच में आकर सच में आज मैं बहुत भावुक हो रहा हूं आप सब देखकर, इतनी बड़ी संख्या में देखकर। और मैं भी आप सबको, आपने स्वागत किया, अभिनंदन किया, मैं भी दोनों हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे मां यमुना की सहायक नदी टॉन्स के तट पर स्थित इस नैसर्गिक सुंदरता, आध्यात्मिक चेतना और विशिष्ट परंपराओं की इस पुण्य धरा में आप सबके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वैसे सच बताऊं तो जब मैं 2022 के चुनाव परिणाम आने से पहले मैं महासू महाराज के दर्शन करने के लिए आया था और उसके बाद से मेरे मन में लगातार ये इच्छा थी, मुझे प्रतीक्षा थी कि कब महासू महाराज बुलाएंगे, क्योंकि ऐसे धाम में कोई भी अपनी इच्छा से नहीं आ सकता है। आपकी इच्छा होगी, अगर महासू महाराज की इच्छा नहीं होगी तो आप नहीं आ पाओगे। और मैं सोच रहा था कब वो शुभ दिन आएगा, कब मैं वहां जा पाऊंगा। अभी 2-3 दिन पहले ये रणबीर जी पीछे बैठे हैं, इन्होंने मुझे कहा कि कब चलेंगे आप। मैंने कहा जब वहां से बुलावा आएगा तब जाएंगे, हमारे सोचने से क्या होगा।
और महासू महाराज का आदेश हुआ। मैंने ये तय किया था कि प्रधानमंत्री जी, वैसे 27 तारीख को मुखवा हरसिल में उनका कार्यक्रम प्रस्तावित है अभी तक। अगर मौसम ठीक रहेगा तो उनका कार्यक्रम होगा, अन्यथा वो कार्यक्रम थोड़ा आगे जाएगा। तो मैंने उस समय ये सोचा था कि प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में वहां आने से पहले मैं महासू महाराज के जरूर दर्शन करूंगा। और विधानसभा का सत्र कल समाप्त हुआ, उससे एक दिन पहले मैंने कार्यक्रम सोच लिया था कि अब कार्यक्रम हमें वहां हो जाएगा और महासू महाराज के दर्शन करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे और आगे के कामों के लिए उनसे और आशीर्वाद लेकर हम आगे बढ़ेंगे। और इस बार विधानसभा में बहुत ऐतिहासिक काम, विधानसभा ने एक कानून और बना दिया जिसकी प्रतीक्षा लंबे समय से उत्तराखंड राज्य को थी। उत्तराखंड राज्यवासियों ने समय समय पर उसके लिए बहुत बार अपनी जन भावनाएं प्रकट करी। अनेक अनेक मंचों पर लगातार ये बात उठती रही कि उत्तराखंड की जो हमारी जमीन है, हमारे संसाधन हैं, हमारी भूमियां हैं, वो खुर्द-बुर्द हो रही है। लगातार अनेक प्रकार के लोग यहां पर आकर डेमोक्रेसी को भी खराब कर रहे हैं। यहां का जो मूल अस्तित्व है उसको भी छेड़छाड़ उसके साथ हो रही है। भाइयों बहनों, हमने पहले ही कहा था कि हम, जैसे हमने सारे वायदे, सारे वचन जो उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से किए थे, महासू महाराज की कृपा से वो सारे वचन पूरे हुए। और इस बार विधानसभा के सत्र में हम जो लंबे समय से कह रहे थे कि हम सशक्त भू कानून भी लाएंगे, तो वो सशक्त भू कानून भी इस बार के विधानसभा सत्र में ऐतिहासिक रूप से भू कानून जो है बनकर तैयार हो गया, भू प्रबंधन आ गया। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है। महासू महाराज की कृपा से बहुत सारे काम हमने अभी तक संपन्न कर लिए हैं। आप देख रहे होंगे लगातार आज उत्तराखंड हमारा पूरे देश के अंदर अनेक अनेक विषयों में लगातार चर्चाओं में है। लगातार देश के अग्रणी राज्यों में हमारा स्थान आ रहा है। अगर मैं विकास की बात करूं तो विकास के मामले में भी आज हमारा राज्य देश के अंदर भारत सरकार का नीति आयोग जो मानक तय करता है कि सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में कौन सा राज्य किस गति से प्रगति कर रहा है, किस प्रकार आगे बढ़ रहा है, कैसे उसके इंडेक्स में अपना स्थान प्राप्त कर रहा है। भाइयों बहनों, मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि 2023-24 के इंडेक्स में हमारा राज्य उत्तराखंड पूरे देश के इंडेक्स में पहले स्थान पर आया है। नंबर 1 स्थान हमको प्राप्त हुआ है। अगर हम बेरोजगारी की बात करें, बेरोजगारी दर में हमने एक साल में 4.4% की कमी लाकर जो राष्ट्रीय औसत है, उस राष्ट्रीय औसत को भी हमने पीछे छोड़ा है। हमारे इसी क्षेत्र के कलम सिंह चौहान भी हैं, हमारे एडिशनल डायरेक्टर हैं संस्कृति विभाग में। लगातार वो हमारे राज्य की जो सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं, 26 जनवरी को जो कर्तव्य पथ पर झांकियां निकलती हैं, उन झांकियों में कभी हमारा स्थान पहला होता है तो कभी 3 प्रमुख स्थानों में। इस वर्ष भी पूरे देश के अंदर 3 प्रथम स्थानों में हमारा स्थान भी आया है। अगर मैं ईज ऑफ डूइंग की बात करूं, स्टार्टअप की बात करूं, इन सभी में, नवाचारों में आज हमारा राज्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। जब मैं किसी भी
ऐसे कार्यक्रमों में आता हूं। मैं ये हमारे जो सरकारी स्टॉल लगे होते हैं, स्वयं सहायता समूह की बहनों के लगे होते हैं, और मुझे आज यहां देखकर एक बात की और खुशी हो रही है कि जितनी ये संख्या आई है आज, उस संख्या में 75% हमारी बहनें आई हैं, मातृशक्ति आई है। और ये यहां भी है, और पूरे उत्तराखंड में मैं जाता हूं तो मातृशक्ति का विशेष स्नेह हमको प्राप्त होता है। और मैं सच बताऊं तो जब मैं इतनी बड़ी संख्या में आप सब मातृशक्ति को देखता हूं तो मैं सबसे पहले अपनी मां को याद करता हूं, क्योंकि मैंने देखा है किस प्रकार से कितनी परेशानियों में, कितने कष्टों में हमारे उत्तराखंड की मातृशक्ति आगे बढ़ती है। अनेक चुनौतियां होती हैं उनके सामने, घर भी चलाना होता है, परिवार भी आगे बढ़ाना होता है, घर के जो हमारे गाय भैंस है उनको भी देखना होता है, बच्चों की चिंता भी करनी होती है। लेकिन जैसा अभी मुन्ना सिंह चौहान जी कह रहे थे, लखपति दीदियां हमारी, मुझे खुशी है कि हमारे प्रदेश के अंदर अपनी कौशल से, मेहनत से, परिश्रम से आज प्रदेश के अंदर हमारी 1 लाख बहनें लखपति दीदी बन गई हैं। और इतना ही नहीं, हमने जो हाउस ऑफ हिमालय, जिस ब्रांड का आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिसका शुभारंभ किया था, आज हमारी बहनों के स्टॉलों में एक से एक अच्छे उत्पाद आज आपके द्वारा बनाए जा रहे हैं। चाहे वो सिलाई के क्षेत्र में हो, चाहे वो बुनाई के क्षेत्र में हो, चाहे वो कोई खिलौने हो, चाहे वो कोई हमारे खाद्य सामग्री हो, अनेक प्रकार के उत्पाद मैं देख रहा था। यहां जैम बनाए हैं, अचार बनाया है अलग से। इस प्रकार के जो उत्पाद हैं, आज उसकी मांग केवल देश के अंदर नहीं, आज पूरी दुनिया के अंदर लोग उस उत्पाद की मांग करने लगे हैं। और मैंने अभी कल मुन्ना सिंह जी भाई साहब पीछे थे, वहां पर मेरे पीछे खड़े थे, और मैं रात में मैंने भी विधानसभा में पहली बार लगभग 2 घंटे के आसपास जिस दिन मैं बोल रहा था, तो मुझे जब आप सब दिखाई देती हैं इतनी बड़ी संख्या में, तो सच में मुझे एक आशा की बड़ी किरण दिखाई देती है। साफ स्पष्ट मुझे दिखाई देता है कि हमारा लक्ष्य तय है, दिशा स्पष्ट है, और हम लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। आप सब लोग जिस प्रकार से आज मेहनत कर रही हैं, परिश्रम कर रही हैं, क्योंकि आपके जो उत्पाद हैं, वो उत्पाद आज पूरी दुनिया के अंदर उसकी मांग हो रही है। और हमारा राज्य, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार के धाम से कहा था, जिस दिन उन्होंने हमारे यहाँ का वो पहना था, दुर्गेश तुमने चोला पहना था, तो उस दिन उसी बाबा केदार के धाम से उन्होंने कहा था, ये जो 21वीं सदी है, इसका तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। इसका अर्थ है कि क्योंकि हमारा ये लक्ष्य है कि ये हमारा जो हनोल का मास्टर प्लान बन रहा है, ये महासू महाराज की कृपा से इस पूरे क्षेत्र में बहुत बड़ी समृद्धि आने वाली है। प्रधानमंत्री जी के प्राथमिकताओं में हमारा ये पूरा क्षेत्र है। पूरा महासू महाराज का वो हमेशा स्मरण करते हैं। मैं स्वयं महासू महाराज का अनन्य भक्त हूं, हमेशा उनका स्मरण करता हूं। उनकी विशेष कृपा मेरे ऊपर भी है, इसलिए उनकी कृपा से आने वाले समय में यहां पर जब ये यात्रा हमारी बहुत तेज गति से चलेगी, आने वाले
हमारे श्रद्धालु, हमारे पर्यटक बड़ी संख्या में यहाँ आएंगे, तो यहाँ पर हमारे लिए जो हमारी अच्छी यहाँ पर दुकान है, यहाँ के होटल हैं, यहाँ का टैक्सी है, यहाँ के हमारे अनेक प्रकार के उत्पाद हैं, उन सभी को पंख लगने वाले हैं। यहाँ की अर्थव्यवस्था को पंख लगने वाले हैं और आज हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। मेरा बहुत दिनों से था कि मैं सारे क्षेत्र में, अगर मैं पूरे केदारखंड की बात करूं तो हमारे चारों धामों में आने वालों की संख्या बहुत बढ़ गई है। हर साल तीर्थयात्रियों की, श्रद्धालुओं की, पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है। केदारखंड के साथ साथ मानसखंड में भी आज आदि कैलाश की प्रधानमंत्री जी की यात्रा के बाद उस क्षेत्र में, सीमांत क्षेत्र में भी आज प्रातःकाल में जब देहरादून से हरिद्वार जा रहा था तो पूरे हमारे गुंजी क्षेत्र से, जो भारत का सीमांत क्षेत्र है हमारा, उस क्षेत्र से लोग आए हुए थे। उस क्षेत्र में भी यात्रा तेजी से बढ़ गई है, यानी कि इतने अभी संसाधन नहीं है जितने वहां लोग आ रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। तो हमारा केदारखंड, मानसखंड, हरिद्वार में, ऋषिकेश में हम गंगा का रिवर फ्रंट बना रहे हैं, कॉरिडोर बना रहे हैं। वहां हम शारदा नदी में शारदा रिवर फ्रंट बना रहे हैं। यहां हम इसी या विकासनगर के पास जमुना धाम बना रहे हैं। कालसी में हरिपुर नगर बना रहे हैं। मैं दिल्ली के चुनाव में गया तो मैंने देखा, वहां मैं दिल्ली जाता हूं अभी, तो जिस प्रकार से यमुना जी की स्थिति पिछले 10 सालों में वहां हो गई, सच में बड़ा जो है वहां तक एक मन दुखी हो जाता था वहां देखकर। हमारे प्रधानमंत्री जी उस पर भी काम करने वाले आने वाले समय में। यहां के लिए भी उन्होंने बड़ा प्लान बनाया है, जिससे अभी कुंभ हो रहा है प्रयागराज में, त्रिवेणी में स्नान हो रहा है, महाकुंभ में करोड़ों करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं। उस स्नान में भी हमारे राज्य की बहुत बड़ी भूमिका है। रोज हम 200 क्यूसेक से भी ज्यादा पानी हम यहां से भेज रहे हैं, जिसके कारण पवित्र त्रिवेणी में लोग जो है डुबकी लगा रहे हैं भाइयों बहनों। तो हमारा हर प्रकार से आज चल रहा है। अभी राज्य में आज का दिन बड़ा विशेष है। मैं आप सबके बीच में आया तो सवेरे मन की बात का कार्यक्रम आप लोगों ने सुना होगा। कितने लोगों ने आज मन की बात का कार्यक्रम सुना? कुछ लोगों ने, काफी लोगों ने सुना। तो मन की बात के कार्यक्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब भी अपनी मन की बात करते हैं तो अक्सर वो हमारे राज्य उत्तराखंड का नाम जरूर लेते हैं भाइयों बहनों। किसी न किसी मौके पर दुनिया में, देश में, कहीं भी वो, उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है। और आज अपने मन की बात के कार्यक्रम में उन्होंने जो हमारे राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेल हुए, उन 38वें राष्ट्रीय खेलों की जहां उसकी व्यवस्थाओं को लेकर, उसके संचालन को लेकर उन्होंने हमारे राज्य की प्रशंसा करी, वहीं हम हमेशा कहते थे कि ये 38वें राष्ट्रीय खेल ये हमको देवभूमि, वीरभूमि के साथ खेल भूमि के रूप में भी स्थापित करेंगे। तो भाइयों बहनों, मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है, आज प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात का उल्लेख किया कि हम 25वें स्थान पर 37वें राष्ट्रीय खेलों में थे और 35वें नंबर से हम 7वें नंबर पर आ गए और पदक तालिका में हमारा स्थान चौथा आ गया। भाइयों बहनों, अनेक काम आज प्रदेश के अंदर हो रहे हैं। यात्राओं का कुशल संचालन हो रहा है, लोगों के आने वालों की संख्या बढ़ रही है, हमारा राज्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम प्रवासियों का सम्मेलन कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रहने वाले हमारे प्रवासी हैं जो हमारे बीच से निकल कर गए हैं, उनको हम अपने राज्य के विकास यात्रा में सहभागी बना रहे हैं। अनेक ऐतिहासिक निर्णय ले रहे हैं। हमने समान नागरिक संहिता जो 2022 के आम चुनाव में उत्तराखंड की जनता से जो हमने वचन किया था, वो वचन हमने पूरा कर दिया और 27 जनवरी 2025 से राज्य में समान नागरिक संहिता, यानी कि सभी के लिए एक समान कानून लागू हो गया है। अभी दुर्गेश्वर लाल जी हमारे कह रहे थे कि हमने नकल का कानून लागू किया। भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं, आप सबको याद होगा, आज से कुछ सालों पहले जो पढ़ने लिखने वाले थे,
हमारे मेहनत करने वाले हमारे भाई बहन थे, गरीब माता पिता के बेटे बेटियां थी, उनका मनोबल टूट रहा था, उनका आत्मविश्वास कम हो रहा था कि हम तैयारी तो कर रहे हैं, हम परीक्षाओं में तो बैठ रहे हैं, हमारा नंबर आएगा भी कि नहीं आएगा। उनके मन में शंका होती थी भाइयों बहनों। हमने उनकी शंका को दूर करने का काम किया और जो ये नकल माफिया थे, उन नकल माफियाओं की कमर तोड़ने का काम किया। 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को, 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को हमने जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। उसका परिणाम हुआ कि हम देश का सबसे सख्त नकल कानून लेकर आए और उसका परिणाम हुआ कि हमने पिछले 3 सालों के अंदर 20,000 से भी ज्यादा सरकारी नौकरियां हमने हमारे नौजवान